एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल, नाउ इस एग्जाम्पल में व्हाट आई वांट टू चेक, एक और एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर है। नाउ आई वांट टू रीनेमिंग अ फाइल आफ्टर चेकिंग वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। सपोज अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करती है, देन तो व्हाट आई कैन डू, सपोज ये एग्जाम्पल था, सपोज आई हैव रिटन हियर दिस 4 5, ये रन करेगा या नहीं? नो, इट विल गिव यू एन एरर, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल, बिकॉज क्योंकि वो फाइल ही नहीं है सिस्टम के पास, ठीक है। सो द सिस्टम डजंट हैव दिस फाइल, ठीक है। सो इट विल गिव यू एन एरर, ठीक है। सो we can do the things, so first we will check the file whether this file is exist or not, ठीक है। और जो न्यू फाइल है whether this file is exist or not, अगर वो न्यू फाइल is not exist then we will rename, ठीक है। सो द सेम कोड है बट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रीनेमिंग हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट इनिशियली चेकिंग कि वो न्यू फाइल है ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करती है देन वी विल नॉट रीनेम, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है देन वी विल रीनेम, ठीक है। सो वी विल जस्ट यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ os.path.is फाइल, अगर वो पहले से फाइल है then we are just printing the message the file is already exist, ठीक है, otherwise we will rename, ठीक है। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं सिस्टम में फाइल है कि नहीं। ये इंट्रो अंडरस्कोर न्यू 2, ठीक है, इसकी कॉपी बना लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं इंट्रो अंडरस्कोर न्यू 2, ठीक है। अब करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। सी, तो हम क्या कर रहे हैं, old name new name, so what will be the output according to you? What will be the output? सर रीनेम हो जाएगा। ठीक है। सो देखिए वो कह रहा है द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो न्यू फाइल है ना इंट्रो अंडरस्कोर न्यू डॉट 3 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 3 की जगह 4 कर दूं देन इट विल सक्सेसफुली रन, ठीक है। तो देखो ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक न्यू रीनेम हो गया, इंट्रो अंडरस्कोर न्यू 2.txt रीनेम टू इंट्रो अंडरस्कोर न्यू 4, क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट ये था आपका नेक्स्ट, ठीक है, रीनेमिंग अ फाइल आफ्टर चेकिंग वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, सो दीज आर द नोट्स यू कैन फॉलो, ठीक है। अब है आपका रीनेम मल्टीपल फाइल्स इन पाइथन, सो इंस्टेड ऑफ रीनेमिंग अ वन फाइल वी विल रीनेम मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। सो क्या करेंगे, व्हाट विल बी द स्टेप्स हियर, ठीक है। वी कैन रीनेमिंग मल्टीपल फाइल्स इन अ फोल्डर, मल्टीपल फाइल्स इन अ फोल्डर कैसे करेंगे, एनीवन कैन टेल मी? कोई आई हैव अ फोल्डर और उस फोल्डर में देयर मे बी मल्टीपल फाइल्स, 5 6 फाइल्स हैं एंड आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ ऑल द फाइल्स, कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स हेलो, आई थिंक इफ यू रिमेंबर os.list.dir, इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। If you remember os.list.dir, what it does, it returns a list, yeah, ठीक है, it returns a yes, it returns a list containing the names of entries in the given directory, ठीक है। तो जो भी हमारे पास फोल्डर है और डायरेक्टरी है, we can get the all the files name, ठीक है। then we will over iterate over the list, जो list थी ना, we will iterate over the list using a loop to access the file, फाइल को एक्सेस करेंगे and then we will rename them, ठीक है।
सो इसका एग्जाम्पल करते हैं. क्वेश्चन क्लियर है ना? व्हाट इज द क्वेश्चन? नाउ दिस टाइम वी वांट टू रीनेम मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल इन अ डायरेक्टरी. ठीक है. सो रीनेमिंग मल्टीपल फाइल्स इन अ डायरेक्टरी. सो मेरे पास एक फोल्डर है और यू कैन सी डायरेक्टरी है और द फोल्डर, दिस इज द फोल्डर है. ठीक है, एक फोल्डर ही है. ठीक है, तो मैं आई विल शो यू दिस फोल्डर. जस्ट हमने ओके, फाइल्स नहीं, मैं फिर से क्रिएट कर देता हूँ एक फोल्डर. एक फोल्डर है फाइल्स करके. ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर आई कैन हैव मल्टीपल फाइल्स पहले से. ठीक है, और कुछ भी नाम रख दीजिए आप. एनी नेम यू कैन टेक, जैसे कि मैंने अपना नाम रख दिया रोहित. ठीक है, you can take देव. Suppose there are 2 files in this folder, or files are here, then we can do this. Suppose there are 4 files in this folder. ठीक है, and we want to rename this. ठीक है, so मैंने क्या किया, for file name in os.list.dir. अभी मैं क्या करता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ. Okay, so what will be the output here? सारी फाइल्स. ओके, देखिए, सो इट विल डिस्प्ले. ओके, ये मेरी पहली फाइल है देव डैश कॉपी डॉट टी एक्स टी. फिर सेकंड फाइल देव डॉट टी एक्स टी है. थर्ड फाइल ये है एंड फोर्थ फाइल ये है. आई हैव दिस 4 फाइल. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, सो आई हैव दिस 4 फाइल्स. अब मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सोर्स इज इक्वल्स टू फोल्डर प्लस फाइल नेम. तो मैंने क्या किया, ये जो फोल्डर था that means directory of file name. So what it will give you? It will give you the path. It will give you the path. Am I right? It will give you the path. ठीक है, तो इसको रन करते हैं. ओ सॉरी, ये सी में होता है कमेंट, मैंने मिक्स कर दिया. ठीक है, सो ये दे रहा है पाथ क्या है, दिस इज द पाथ हियर. ठीक है, फुल पाथ, बिकॉज दिस इज. ठीक है, और फर्स्ट फाइल थी देव कॉपी डॉट टी एक्स टी, सेकेंड फाइल, थर्ड फाइल एंड सो ऑन. ठीक है, क्लियर है? सो यूजिंग दिस वी कैन गेट द फुल पाथ ऑफ द फाइल, जस्ट स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन. ठीक है, अब मैंने क्या किया, डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन में क्या किया, सेम फोल्डर था बट इन द सेम फोल्डर मैं क्या कर रहा हूं, मैं फाइल का नाम क्या रखना है मुझे, सेल्स अंडरस्कोर जो काउंट है डॉट टी एक्स टी. तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द फाइल नेम, क्या पैटर्न है फाइल का? ओके, सही है, मैं यहाँ पे बताता हूँ. ओके, जस्ट डिजाइन. My cursor is visible to you? मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्डर ले रहा हूँ. ठीक है, और फोल्डर में मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ और उस पर अंडरस्कोर करके काउंट कर दे रहा हूँ. मैं इस तरह से नाम रख रहा हूँ. ठीक है, फोल्डर मतलब कि हमारा डायरेक्टरी हो गया. कुछ भी नेम, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दीजिए, मे बी यहाँ पे लिख दीजिए नेम. तो क्या होगा, नेम अंडरस्कोर 1, फिर क्या होगा, नेम अंडरस्कोर 2, name underscore 3. So using this name we are creating files. ठीक है, name underscore 1, name underscore 2, name underscore 3 और name underscore 4 और कुछ भी whatever name you want to keep. ठीक है, कोई any string. So this is the pattern of my file that I am going to create. ठीक है, so मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे sales, sales underscore.
ठीक है, सो मेरी फाइल का नाम क्या होगा, व्हाट विल बी माय फाइल नेम, सेल्स अंडरस्कोर, काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, सो सेल्स अंडरस्कोर 1 डॉट टीएक्सटी, ठीक है, फिर क्या होगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो सेल्स अंडरस्कोर 2 डॉट टीएक्सटी, सेल्स अंडरस्कोर 3 डॉट टीएक्सटी, सेल्स अंडरस्कोर 4 डॉट टीएक्सटी, सो वट एवर फाइल्स आर अवेलेबल, ठीक है, सबके नाम चेंज हो जाएंगे, सेल्स फर्स्ट फाइल का नाम होगा सेल्स अंडरस्कोर 1, सेकंड का नाम होगा सेल्स अंडरस्कोर 2, थर्ड का नाम सेल्स अंडरस्कोर 3 एंड सो ऑन, ठीक है, इसको रन करें, क्लियर है अब? ये क्लियर है ना, दिस इज क्लियर? Sir, this Yes, sir. strings.txt, this. आपको उसका देखो, ये क्या है, फोल्डर का नेम, माय डायरेक्टरी नेम, ठीक है, डायरेक्टरी नेम क्या है, दिस इज माय डायरेक्टरी नेम, ठीक है, इन दिस डायरेक्टरी मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स अंडरस्कोर 1, देन सेल्स अंडरस्कोर 2, देन सेल्स अंडरस्कोर 3, व्हाटएवर। अब फाइल का एक्सटेंशन क्या करोगे आप, डॉट टीएक्सटी Yes, या sir. कुछ, ठीक है, बस, तो ये डेस्टिनेशन फोल्डर हो गया, दिस इज द सोर्स फोल्डर है, दिस इज द सोर्स फोल्डर, दिस इज द डेस्टिनेशन फोल्डर, सो os डॉट रीनेम सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन, ठीक है, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, सो पहले काउंट के लिए 1 होगी, देन काउंट के लिए 2, देन काउंट के लिए 3 एंड सो ऑन, इसको रन करते हैं एंड सी, देखो अब सारी फाइल आपके यहाँ पर आ गई, देखना क्या फोल्डर था, ये फोल्डर है, देखो सारी फाइल के नाम चेंज हो गए, सेल्स अंडरस्कोर 1, सेल्स अंडरस्कोर 2, सेल्स अंडरस्कोर 3, सेल्स अंडरस्कोर 4, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सो यूजिंग दिस यू कैन रीनेम मल्टीपल फाइल्स दैट आर अवेलेबल इन अ डायरेक्टरी, ठीक है, सो सिंपल कोड था, ओके, तो ये क्लियर है, ये प्रोग्राम था इसका, ठीक है, सो नाउ रीनेमिंग ओनली अ लिस्ट ऑफ फाइल्स, now instead of renaming all the files that are available in a directory or folder, you want to rename only a list of files, जैसे कि सपोज अभी 4 फाइल्स हैं इन माय फोल्डर, सेल्स अंडरस्कोर 1, सेल्स अंडरस्कोर 2, सेल्स अंडरस्कोर 3, सेल्स अंडरस्कोर 4, ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, जस्ट रीनेम सेल्स अंडरस्कोर 1 एंड सेल्स अंडरस्कोर 2, ये उनका नाम चेंज कर दीजिए, फर्स्ट का नाम कर दीजिए रोहित एंड थर्ड का नाम कर दीजिए देव, ठीक है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर कोड, renaming only a list of files, ठीक है, so in this folder I have having these files, sales underscore 1, ठीक है, this is sales underscore 1 and sales underscore 3, ठीक है, इनको आपको रीनेम करना है, एंड सेल्स अंडरस्कोर 1 को you need to rename to रोहित, और इसको रीनेम करना है देव, और कोई भी एक नाम you can choose, ठीक है, start doing, और start doing, ओके, ठीक है, देखो if you are not doing, so we will again start, see देखो, import OS, we will start from this import OS, ठीक है, कौन कौन से which files you want to change the name, files want to change name, कौन सी फाइल्स की नेम चेंज करने हैं हमें, क्या नाम थे उनके, सेल्स अंडरस्कोर 1 डॉट txt, sales underscore 3 dot txt, so we want to change the name of these two files, ठीक है, so we can write as a list of strings, this one is clear, okay, now what we will do, we will write a for loop for files in, ओके, और os डॉट क्या है हमारा लिस्ट dir, ठीक है, कौन सी डायरेक्टरी में करना है हमें,
in which directory we want to do. So folder, current folder कर दें, current folder is equals to, उसका नाम क्या है folder का, just a minute, यहाँ से you can check the name, और this is the name c/user/, ठीक है. ओके, सो इसका नाम we will write c/user. आपको पता है ना डबल स्लैश कहाँ यूज करना होता है, सिंगल स्लैश कहाँ यूज करना होता है, डू यू नो? डिस्कस किया था इन वन क्लास. फ्रेंड्स, डू यू नो? हमने क्लास में डिस्कस किया था. यस सर. ठीक है, अगर आप भूल जाएं तो क्या करना, ये वाला स्लैश यूज कर देना एक बार कभी भी, इन केस अगर इफ यू फॉरगॉट्स. ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम्स. ठीक है, और इन केस अगर आप भूल जाएं डबल स्लैश सिंगल स्लैश में कंफ्यूजन, तो दिस फॉरवर्ड स्लैश एक बार यूज कर सकते हैं. यू कैन, मैंने एक बार बताया था आपको क्लास में कि वाई 2 टाइम्स स्लैश आर रिक्वायर्ड. यू कैन यूज दिस. कंफ्यूज नहीं होना आप इसमें, आइदर 2 टाइम्स स्लैश और 1 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश. ओके, सो दिस इज माय फाइल. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, os.list.dir current current underscore folder, और सबसे पहले मैं आई विल प्रिंट दिस, प्रिंट files फाइल्स, इसको प्रिंट करते हैं. ओके, सो इसने प्रिंट किया. आई एम हैविंग 4 फाइल्स. हमें कौन कौन सी फाइल्स के नाम चेंज करने हैं, sales1 एंड sales3 के. तो मैं क्या करूंगा, what I will do, ठीक है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, if चलाऊंगा, if तो जो हमारी फाइल्स है, if फाइल्स in yes or no, yes or no students. Yes sir. ठीक है, if the file that is available in my directory, ठीक है, is same as the file that we want to change the name, तो बस यहाँ पे चेंज का कोड लिख देंगे हम. ठीक है, अब what new name you want to keep, कोई भी नया नेम लिख दीजिए. डेस्टिनेशन is equals to current folder. अगर कुछ और फोल्डर में रखना है then you can write that folder name as well, current folder. ओके, ठीक है, फिर कुछ नया नाम रखना है या उसका नाम स्प्लिट करना है, आप उसका नाम भी स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से यू कैन डू दिस. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द ओल्ड नेम. ओल्ड नेम क्या था, os.path_join. डू यू रिमेम्बर, एक क्लास में हमने डिस्कस किया था os.path.join. ये क्या करता है, दिस विल जॉइन द फाइल नेम विद द फोल्डर नेम और फाइल नेम विद द डायरेक्टरी नेम. डू यू रिमेम्बर दिस? हेलो, यस सर. Yes sir. ठीक है, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट टेक्स्ट करेंगे. स्प्लिट टेक्स्ट से क्या होगा, इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ. प्रिंट ओनली नेम, जस्ट सी हियर व्हाट विल हैपन. और ओल्ड नेम को भी प्रिंट करके दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट. प्रिंट ओल्ड नेम, सो सी व्हाट विल हैपन. ठीक है, देखो इस फर्स्ट से क्या हुआ, इट विल जॉइन द फोल्डर नेम विद द फाइल नेम, फोल्डर नेम विद द फाइल नेम. देखिए, फोल्डर को नेम से फाइल का नेम को वी जस्ट जॉइन इट. ठीक है, एंड यूजिंग दिस स्प्लिट टेक्स्ट, स्प्लिट टेक्स्ट में क्या करेंगे, it will just take the file name and it will not take the extension name. It will take the file name and it will not take the extension. अगर आपको extension name भी चेक करना है तो I think यहाँ पे 1 लिखने से होता है. Just let me confirm.
हाँ देखिए 1 लिखने से आ रहा ना, दिस इज द एक्सटेंशन नेम डॉट txt. यस और नो? क्लियर है ये नहीं? हेलो, Yes. ठीक है ना? सो आई एम जस्ट राइटिंग 0, सो दैट मीन्स इट विल गिव यू द फाइल नेम. अगर आप 1 लिखेंगे देन इट विल गिव यू द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल. अगर ये डॉट, अगर txt फाइल है देन डॉट txt, अगर कोई और फाइल है देन इट विल गिव यू दैट एक्सटेंशन. ठीक है, तो इसको हटा देते हैं. ठीक है, अब आपको डेस्टिनेशन में नाम क्या रखना है? फोल्डर, ओके, ओनली नेम, इसका नाम ले लिया हमने. देन कुछ नया करना है आपको, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडरस्कोर न्यू. ठीक है, और फिर यहाँ पे कर देते हैं हम इसका एक्सटेंशन, अगर सेम रखना है देन हम इसको ऐड कर सकते हैं. ओके, ओनली एक्सटेंशन EXTENSION एक्सटेंशन यहाँ पे 1, और हम इसको ऐड कर देंगे ओनली एक्सटेंशन को यहाँ पे. व्हाट डज इट मीन्स, क्या होगा? इट इज द फोल्डर नेम. फोल्डर नेम क्या है? ये दिस वन, दिस इज द फोल्डर नेम. ठीक है, उसके बाद फाइल नेम. ठीक है, ओनली फाइल नेम, उसका एक्सटेंशन नहीं आएगा. सो फाइल नेम क्या था हमारा? sales1.txt. तो क्या आएगा? sales1. उसके बाद क्या आएगा? अंडरस्कोर न्यू. उसके बाद उसका एक्सटेंशन आ जाएगा डॉट txt. अगर इफ देयर इज एनी अदर एक्सटेंशन तो वो एक्सटेंशन आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है, अब इसको हम बस रीनेम कमांड चला दो यहाँ पे, os डॉट रीनेम. और रीनेम में क्या था हमारा? ओल्ड अंडरस्कोर नेम कॉमा करके डेस्टिनेशन. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हमने यहाँ पर ही ज्वाइन कर दिया, बट इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में. ठीक है, इसको रन करते हैं. ठीक है, एंड विल सी. ठीक है, इसको देखते हैं. You can see sales_1_new, sales_3_new. तो ये दो फाइल के नाम हमने चेंज कर दिए. क्लियर है? यस और नो? हेलो, Yes, sir. ठीक है ना? सो अगर कोई डाउट है देन वी कैन डिस्कस वंस मोर टाइम. ठीक है, हमने क्या किया? वी जस्ट राइट द फोल्डर नेम in which your files are available and the list of the files whose name you want to change. ठीक है, एक for loop लिया and we will list all the files. ठीक है, all the files. तो files में if this file is available in the list of the file whose name we want to change, जिसके हमें नाम चेंज करने हैं, if yes, तो उस लूप के अंदर जाएंगे. और उस लूप के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे? we will take the file name. कैसे करेंगे? जो पाथ है वो फाइल को ज्वाइन कर देंगे, देन फाइल का नाम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फाइल का एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, और नया फाइल का नाम लिख देंगे. फोल्डर प्लस ओल्ड फाइल नेम अंडरस्कोर न्यू प्लस उसका एक्सटेंशन, फिर उसको रीनेम कमांड. ठीक है, क्लियर है? ओके, इफ दिस इज क्लियर, so this topic renaming only a list of files in a folder. ठीक है, ओके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है आपका स्प्लिटिंग पाथ नेम. स्प्लिटिंग पाथ नेम, ठीक है. सो अगेन क्या है? अगेन ओएस मॉड्यूल, ओएस इन स्मॉल, ओएस मॉड्यूल इन स्मॉल में आएगा ये. ठीक है, OS module in Python provides functions for interacting with the operating system. OS comes under Python standard library. ठीक है, and this os.path module is a submodule of OS for path manipulation, and this is the method available. os.path.split. os.path.split method in Python is used
to split the path name into a pair of head and tail. Head and tail क्या होता है? Head and tail. Tail is the last path name component and head is the everything. अब इसका एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये, ठीक है. Basically we are using os.path.split, os.path.split to split path, मतलब कि उसके फोल्डर और फाइल को अलग we want to separate. Folder and path we want to separate. So see the example here. ठीक है, ठीक है. So suppose कौन सी फाइल हम ले लेते हैं? We are taking this file sales_2.txt. ठीक है, I am taking this file and हम क्या करना चाहते हैं? We want to find the folder name. Folder name क्या होगा? ये होगा and file name ये. So we want to split these two things here. We want to split these two things here. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है. सो वी आर स्प्लिटिंग पाथ. पाथ स्प्लिट मतलब क्या होगा? वी आर स्प्लिटिंग फाइल नेम विद द फोल्डर नेम. ठीक है. सो विच मॉड्यूल इज दिस? os.path.split. os.path.split और ब्रैकेट में द फोल्डर नेम, पाथ नेम, वॉट एवर. ठीक है. सो इट विल गिव यू हेड, इट विल गिव यू दिस हेड टेल. ठीक है. Instead of directly showing this, I will show you this first. os.path.split question mark and see the documentation here. os.path.split split a path name. ठीक है. रिटर्न क्या करेगा ये? It will return a tuple. It will return a tuple और tuple का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा head, a second element tail. Tail is everything after the final slash. जो final slash के बाद जो भी है that is tail. ठीक है. और उसके पहले जो भी है that is head. ठीक है. So in this question, in this path, our tail will be this और our head will be this. ठीक है. और ये नाम से कंफ्यूज नहीं हो, मैंने यहाँ पे हेड टेल नाम रखा है. मैं यहाँ पे अपना नाम भी रख सकता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो. ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम रख सकता हूँ. That means it will tell you कि रोहित एक टपल है और उसमें there are two elements. फर्स्ट एलिमेंट हेड है, सेकंड एलिमेंट टेल है. टेल में क्या है? फाइनल स्लैश के बाद एवरीथिंग और हेड में क्या है? फाइनल स्लैश के पहले एवरीथिंग. जस्ट दैट इज. ठीक है. तो ये कंफ्यूज नहीं होना, मैंने हेड टेल नाम लिखा था. ठीक है. सो इफ आई विल रन दिस तो क्या आउटपुट आएगा हमारा? हेड रोहित 0. रोहित 0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट. इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? दिस, यहां तक. और सेकंड एलिमेंट क्या होगा? दिस वन. ठीक है, क्लियर है? इसको रन करें, इसको रन करते हैं. ठीक है. ओके, विल सी द आउटपुट हियर. ठीक है. सो इसको रन किया. ओके, देखिए तो क्या आउटपुट दे रहा है? Head of this path is this. ठीक है, क्लियर है? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. And tail of this, tail of this क्या है? इसका टेल, ये टेल मीन्स ओनली द फाइल नेम, जो आखिरी वाला स्लैश है ना उसके बाद. ठीक है. तो ये हो गया. ठीक है. और इसमें एक दो प्रोग्राम्स और हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, पाथ में मैंने फाइनल स्लैश के बाद कुछ भी नहीं लिखा. फाइनल स्लैश के बाद कुछ भी नहीं लिखा. ठीक है. तब ये क्या करेगा? फाइनल स्लैश के बाद कुछ भी नहीं लिखा तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो सर फाइनल स्लैश के बाद सर फिर वो लेफ्ट तक प्रिंट होगा और फिर फाइल्स लास्ट एलिमेंट होगा. नहीं 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 नहीं, फाइनल स्लैश के कुछ भी नहीं लिखा तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी.
ठीक है, देखते हैं, चलो इसको रन करके दिखाते हैं। ये दोनों अलग अलग रन कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। ओके सी, ठीक है, तो हमने क्या किया, फाइनल स्लैश के बाद कुछ भी नहीं है। सो सी, तो पहले वाला स्लैश तो ठीक था, हैड, ये आउटपुट, बट लास्ट वाले में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और का कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे कीजिए, प्रिंट और हेड टेल को ऐसे प्रिंट कर दो। देखो ये क्या दे रहा है, एक टपल दे रहा है ना, ये दिस इज अ टपल। ठीक है, टपल का फर्स्ट एलिमेंट ये है और सेकंड एलिमेंट, ठीक है, क्लियर है? Excuse me, sir. हाँ, यस। Sir, by basically my tab has shut down. Can you explain again what we have discussed in 5 minutes? हाँ, 5 मिनट्स हमने क्या डिस्कस किया, वी आर स्प्लिटिंग पाथ। ठीक है, पाथ स्प्लिटिंग मीन्स सपोज यू आर हैविंग अ फाइल, एक फाइल है किसी भी फोल्डर में है, सो यू वांट टू स्प्लिट फाइल नेम एंड फोल्डर नेम अलग अलग। ठीक है, यू वांट टू स्प्लिट फाइल नेम एंड फोल्डर नेम। ठीक है, सो फॉर दिस वी विल यूज os.path.split मॉड्यूल। ठीक है, सो os.path.split वी विल जस्ट पास द पाथ, नथिंग एल्स। ठीक है, सो ये क्लियर है? ठीक है, एक नेक्स्ट केस और है। नेक्स्ट केस में क्या है कि आई एम जस्ट गिविंग यू द फाइल नेम और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं देन व्हाट विल बी द आउटपुट, देयर आर 3 केसेस, 3 केसेस थे। एक केस तो फर्स्ट केस तो नॉर्मल था, सेकंड केस में फाइल नेम नहीं थी एंड थर्ड केस में फोल्डर नेम नहीं है। सो व्हाट विल बी द आउटपुट हियर, एनीवन? एनीवन? हेलो? Yes, sir. Yeah, what will be the output? Sir, I think first will be the empty and second will be the file.txt. Yes, yes. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट तो हमारा एम्प्टी है और सेकंड में फाइल नेम है। ठीक है, क्लियर है ये? सो ये जो टॉपिक था आपका, द टॉपिक वाज, ठीक है, तो दीज आर द नोट्स फॉर दिस। ये मैंने एक टेबल भी बना रखी है। ठीक है, पाथ है, अगर आपका सपोज दिस इज द पाथ है, अगर ये पाथ है आपका, तो हेड आपका कहाँ तक होगा, दिस इज द हेड, और ये क्या होगा, दिस इज द टेल। ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ पाथ और उस पाथ में फाइल नेम नहीं है, ओनली द फोल्डर नेम है, तो उसका जो टेल होगा एम्प्टी होगा। अगर आपने पाथ लिया जिसमें फाइल नेम है बट फोल्डर नेम नहीं है, तो जो उसका हेड है वो एम्प्टी होगा। क्लियर है? सो फॉर योर नोट्स यू कैन, आई विल गिव यू दिस फाइल सो यू कैन, ठीक है, सो यू कैन कीप दिस। ठीक है, क्लियर है? What it will return? It will return a tuple. It क्या करता है, tuple return करता है। tuple में 2 elements होंगे, first element head होगा, second element tail होगा। So these are the nodes here, और we have discussed this nodes with the, ठीक है, क्लियर है? ठीक, so यहाँ तक था in your this lecture. Anything you want to ask till now? Anything? ओके, कुछ भी नहीं करना। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्रिएटिंग एंड मूविंग डायरेक्टरीज, और फिर उसके बाद वी विल डिस्कस दिस। ठीक है, सो 2 मोर लेक्चर फॉर दिस मॉड्यूल 3 एंड देन वी विल मूव टू दिस। ठीक, क्लियर है? एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क? अद्वित, देव, राधिका, मयंक, श्रेय, शशांक, लोकेश, लवकेश, सॉरी। ठीक है, okay, and next time I will discuss for the timing of duration of the exam, maybe instead of
30, you should have 40 minutes or maybe more than this. ठीक है, clear है? Sir, one thing to ask. हाँ, yes.